चिंता क्या है? जो कल की तकलीफ है ना, जो अब कल के बारे में तकलीफ सोच रहे हो, कल मेरा बिजनेस होगा कि नहीं ठीक, कल मेरा जॉब आएगा कि नहीं ठीक, कल मेरे बच्चों का शादी होगा कि नहीं, कल मुझे मेरे पास पैसे आएंगे, बिल की तकलीफें क्लियर हो जाएगी, ये हो जाएगा। जो तकलीफ आप जो चिंता कर रहे हो, कल की तकलीफ, चिंता क्या है? कल के तकलीफों के लिए आज से ही आप इंटरेस्ट भरना शुरू कर दे हो, वो है चिंता। खुद को जब भी आप बुरे विचारों से सताते हो, उसे कहते हैं आप चिंता। यार पहले ही शैतान आपकी जिंदगी के पीछे पड़ा है और आप खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो चिंता करके। परमेश्वर ने भी कहा ना कि कल की चिंता मत करो, टुमारो विल टेक केयर ऑफ इट्स ओन प्रॉब्लम्स। कल जो भी चिंता होगी वो परमेश्वर देख लेगा। आज का दिन आशीर्वादित है तो मैं आज जीऊंगा आशीर्वादों में। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए अपने बाइबल्स को खोले, अपने पुस्तक किताब जो भी है आपके पास खोले। आए हम सीखेंगे आज परमेश्वर हमसे बातें क्या करना चाहता है। हालेलुया। We'll learn and know what God wants to speak to us tonight. So you can open your book, your pens, and make notes of everything that you hear. हम सीख रहे थे We were learning about कि चिंताओं से मुक्ति कैसे पाए। हालेलुया, how to get delivered from anxiety. प्रेज गॉड। Hallelujah. वचन से सीखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। We learn from the Word of God what God wants to speak to us. ये जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, When Jesus Christ was on this earth, आमीन, हमें पता था कि वो 100% परमेश्वर था। यस, man, we all know that he ना? was 100% a man. पर ये भी था कि वो 100% इंसान था। यस, He was 100% man. ये कितने समझ रहे बात को, है ना? वो परमेश्वर भी था पर उतना ही वो इंसान भी था। He हालेलुया, was God, at the same time he was a man also. कितने समझ रहे बात को, है ना? How many of you are understanding? यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, Jesus prayed. प्रेज गॉड। Hallelujah. यीशु मसीह ने दुख उठाया, Jesus went through sufferings. यीशु मसीह को भी चिंताएं थी। Jesus also had some worries. हमने फिर अंडरस्टैंड दैट, समझ रहे हो? गत्समनी के बाग में जब यीशु मसीह था In the garden of Gethsemane when Jesus was praying, और जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, and when Jesus was praying, उसके जो पसीना था वो खून की बूंदें हो चुकी थी। आपको पता है ना ये बात? his यस। sweat turned into drops of blood. तो आप ये बात समझ रहे हो कि परमेश्वर 100% इंसान था और 100% परमेश्वर था। So you Yes? need to know that Jesus Christ, while he was on this earth, he was 100% man and 100% God. कई बार ना हम जो कुछ भी यीशु मसीह करता है ना, उसे हम कहते हैं अरे वो तो परमेश्वर था, वो तो गॉड था। Lot of times we feel कि whatever वो तो God Jesus did, whatever Jesus did, he went through. We say he was God, so he could bear it. पर आपको पता है कि वो 100% इंसान भी था। हालेलुया। But you should know that he was 100% a human being. तो यीशु मसीह के जिंदगी से हम सीख सकते हैं कि कैसे एक इंसान ने अपनी जिंदगी परमेश्वर के साथ बितानी है। कितने समझ रहे बात? So from the life of Jesus Christ, we can learn that how a person or man can spend his entire life with God. परमेश्वर ने हमें सिखाया, God has taught us. प्रेज द लॉर्ड। कितने समझ रहे? परमेश्वर ने हमें सिखाया कि एक जिंदगी जो यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर निर्भर है, कैसे मैंने बितानी चाहिए। God has taught us that a life that is completely dependent on God, how it needs to be spent while on कितने earth. समझ रहे बात को? आमीन। मुझे जस्ट लगा कि ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई सारे लोग को लगता है कि यीशु मसीह की जिंदगी से मैं क्या सीखूं। नहीं, यीशु मसीह एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए। हालेलुया। Amen, amen. Many Amen. people think that what can we learn from the life of Jesus, but Yes. Jesus is the best example to learn from. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आमीन। अभी पता है चिंता जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कितने समझ रहे हैं? यस। Now worry or worrying is a very very big problem. और कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने चिंता नहीं किया तो मेरे समस्याओं का चिंता और कौन करेगा। Some people feel if I don't worry, then who will worry about my problems? है ना? ऐसे होते हैं ना कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बच्चों को खाना देना है, मुझे उनको स्कूल भेजना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर मैं ब्रदर इन चीजों के बारे में चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? So they say I have so many works to do and I have to take care of my children, my house, my job. If I don't worry, who will worry then? कई सारे लोग ये कहते हैं कि मैं एक अच्छा माता पिता नहीं हो सकता अगर मैंने अपने बच्चों की चिंता नहीं की तो। A lot of people think that I can't be a good parent if I don't worry about my children. ध्यान से सुनो कलीसिया, यहाँ पर ध्यान। कितने लोगों का ध्यान है यहाँ पर?
please pay attention. मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है? चिंता करने से आपको कभी भी, ध्यान से सुनो, कभी भी अपनी जिंदगी में कोई भी फायदा नहीं हो सकता। समझ रहे You हो? will कोई never भी फायदा। benefit from anything in your life if you keep worrying. कितने समझ रहे? बातों को ऊपर, हाथों को ऊपर करें। आप पता है, चिंता एक ऐसा समझो कि वो कुर्सी होता है ना जो ऐसे आगे पीछे जाता है। कितने जनों के पास है घर पे? Relaxing chair. आराम पीछे कुर्सी जाता, बोलते हैं आगे उसे। जाता, आगे जाता है, पीछे पर है। कितने जनों के है घर पर ऐसे? तो आप पूरे दिन उस पे झूलते रहोगे पर कहीं जाओगे नहीं, है ना? You lie on that Sir? chair the entire day and you will not move out of कितने your समझ रहे house. बात को? सही है? पूरे दिन आप वो रॉकिंग चेयर में ऐसे करो, ऐसे करो, आप कहीं पहुंचोगे? All day long you will rock on the chair and you will not reach anywhere. ध्यान से सुनो, चिंता भी वैसे ही है। And same is worrying. आप चिंता हफ्तों करो या महीने करो या साल करो, उससे आपके जिंदगी में कोई भी, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, कोई भी हालात नहीं बदलेगा। समझ रहे हो बात? You worry कोई for भी हालात। weeks, you worry for months, you worry for years, you worry however long you सुनो। want to, it will change nothing in your life. सुनो, चिंता से, ध्यान दें वहां पर, चिंता से कोई हालात बदलता नहीं, है ना? No situation can be changed by worrying. पर एक चीज बताओ, चिंता से नुकसान बहुत होता है। But there's too much of loss or disadvantages if you keep worrying. सबका ध्यान है यहाँ पर। चिंता करने से आपको कोई फायदा नहीं होता है, पर चिंता करने से नुकसान बहुत होता है। There are no benefits if you keep worrying, but if you keep worrying, there are always losses and तो कई लोग problems. को लगता है कि और पता है, मैं आपको सच में कहता हूं, ऐसे लोग हैं जो रोज, कितने समझ रहे हैं, रोज अपनी जिंदगी चिंताओं और क्लेशों और तकलीफों में बिताते, रोज। And there are people who every day, every moment of their life, they spend in worrying, fighting, and thinking, and in anxiety. Praise the Lord। और वो कहते हैं कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। And they say, I can't do anything about it. आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगा कि आप आपके हर एक चिंता से मुक्ति कैसे पा सकते हो। Today, I'll show you from the Word Praise of God God. how you can free yourself from कितने every कितने worry. चाहते हैं ताकि आपको एक और पल चिंता में बिताने की जरूरत नहीं है। So हालेलुया। that you need not spend even one more moment worrying. आमीन। Amen. और कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। And many people say that I can't do anything about it. अभी या तो आप सच बोल रहे हो या तो परमेश्वर का वचन सच बोल रहा है। क्या सच है मुझे बताओ। So it is like either you are telling the truth or God is telling देखो, the truth. परमेश्वर का वचन कहता है यूहान 14:1 में कि अपने मन को चिंतित होने से रोको। मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ, आपके वचन पर नहीं। John 14:1 says, "Let not your heart be troubled." So I trust in the word of the Lord. इसका मतलब क्या है? मैं अपने मन को चिंतित होने से कभी भी रोक सकता हूँ। हालेलुया। That means I can stop my heart or my heart from being troubled anytime. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. और मैंने एक चीज जाना है कुछ महीनों में कि अगर मैं चिंता में हूँ तो सबसे सही जगह जब मैं चिंता में हूँ जाने का है परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रार्थना में। हालेलुया। And I have realized Amen. all these years, if I am in worry or if I am in tension, the best place to go is to the word of God. Amen. Amen. और मेरा विश्वास जो है वो प्रार्थना में कुछ महीनों से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। Praise God. And my faith in prayer has grown for the last few months. और मैं आपको एक बात बताऊं, आप रोज अपने चिंताओं के बारे में किसी इंसान को बताने के बजाय अपने स्वर्गीय पिता को बताओ। हालेलुया। And instead of telling Praise your God. problems to someone else, tell it to the Lord. कितने समझ रहे बात को? हाथ ऊपर करें। मैं अपने चिंताओं को किसी इंसान को नहीं बता सकता क्योंकि इंसान शायद से मेरी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है, पर जब मैं अपने स्वर्गीय पिता को मेरे तकलीफों के बारे में बताता हूं तो तुरंत वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। When I tell someone about my problems, that person may or may not help me, but the moment I tell my problems to my Lord, immediately He starts His एक और help. चीज सुनो, तो लोग बोलते हैं कि मैंने तो प्रार्थना किया पर मेरे हालात में बदलाव क्यों नहीं आया, है ना? People say that I have prayed, सुनो। then why there is no change in my life? सुनो सुनो सुनो, Listen. क्योंकि हमारे पास कई सारे वचन है कि परमेश्वर ने हमें आशीर्वादित किया, परमेश्वर हमें ये किया, पर अगर ये वचन सच है और अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रही है? क्यों मेरे, कई बार आपको पता है आप प्रार्थना करोगे, बोलो क्या, कई बार आप प्रार्थना करोगे और हालत और बेकार होगा।
A lot of times when you pray, the situation becomes more worse. किसी ने नोटिस किया ये बात? Have you ever मैंने किया noticed? है, सच में कहता हूँ, हाथ ऊपर करे किया। मैंने प्रार्थना किया उस चीज के बारे में और बेकार हुआ हालत। When I prayed for something, the क्यों? things went more bad. मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा सेम चीज पवित्र शास्त्र में होता, कहां पर हुआ था मैं बताता हूं। जायरस की जो बेटी है वो मर गई थी, बीमार थी, सॉरी, Jairus' daughter was sick. है ना, बीमार थी वो, तो वो गई यीशु मसीह के पास। When she went to the Lord, यीशु, Jesus, जायरस कहता यीशु मेरी बेटी बीमार है, Jairus says, Jesus, my daughter is sick. मदद कर परमेश्वर। Help me, Lord. ये एक प्रार्थना जैसे हुआ है ना, मदद कर। It's like a prayer. Lord, help me. यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? डर मत, सिर्फ विश्वास कर। हालेलुया। Fear not, just stand in faith. डर मत, Fear सिर्फ not, बोलो डरो मत, डरो मत, बोलो डरो मत, डरो मत, विश्वास करो। विश्वास करो, बाजू वाले से कहो डरो मत, डरो मत, विश्वास करो। बोलो विश्वास करो, जोर से बोलो डरो मत, डरो मत, विश्वास करो। विश्वास करो. प्रेज गॉड, Fear not, just believe. है ना? ये बड़ा आसान है, बोलने को बड़ा आसान है, डरो मत। एक्चुअली डर लगता है। अभी ध्यान It's से very सुनो, easy to say. ध्यान से सुनो, ठीक है? तो यीशु मसीह जा रहा होता है So while Jesus was walking उसकी बेटी को ठीक करने पर to heal Jairus' daughter, क्या होता है? but what happens? इतने सारे लोग रहते हैं ना परमेश्वर के इर्द गिर्द, There are so many people around Jesus. और जैसे वो जा ही रहा होता है, एक आदमी कहता है जायरस परमेश्वर को मत सता, तेरी बेटी मर चुकी है। While Jesus was about to go to Jairus' house, one देखो। man says, "Ki Jairus, don't trouble the Lord. Your daughter is already dead." हाथों को ऊपर करे, समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहता है? What does the man say? परमेश्वर को और चिंता मत कर और पूछ मत, तेरी बेटी मर चुकी है, One हालत of खराब हो his, चुका है। one of his servants says, "Don't trouble the Lord. Your daughter is already dead." पर यीशु कहता है But what does Jesus say? जायरस Jairus, डर मत, fear not. विश्वास कर। हालेलुया, Have faith. आमेन। Amen. अगर यीशु मसीह यहाँ पर होता ना तो आपके हाथों को ऐसे चेचे के ना बोल क्या डर मत, ऐसे आपके आंखों में आंख डाल के कह रहा है कि डर मत, Amen. मैं हूँ, Amen. Amen. If मैं Jesus, मरा नहीं हूँ, if Jesus was मैं here, जिंदा हूँ। Amen. He's हालेलुया, telling this to you. मैं सिंहासन पर हूँ, Amen. मैंने अपनी ताकत नहीं खोई है। हालेलुया। I am still on the throne. I have not lost my सोचो power. परमेश्वर आपको आंखों में आंख डालकर कह रहा है कि बेटे डर मत। Imagine and feel that Jesus is looking into your eyes and Amen. telling, "My son, my daughter, do not fear. सिर्फ विश्वास कर। हालेलुया, Just have faith." आमेन। Amen. आज आप रोते रहोगे, आज आपके दिल में क्लेश होगा, तकलीफ होगा, संकट होगा, आप सोचते रहोगे कि कभी चीजें बदलेंगी। परमेश्वर बहुत सिंपल कहता है कि डर मत, मैं जिंदा हूँ, मुझ पर विश्वास कर। हालेलुया, Amen. You must be Praise thinking God. when my situations will change, Amen. when everything will become all right. It's very simple. God is just looking at you and telling, "My son, my daughter, fear not, just have faith." हाथों को ऊंचा उठाए, कहे परमेश्वर, परमेश्वर, बोलो, जोर से कहो परमेश्वर, परमेश्वर, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ, मैं अभी भी बोलो, विश्वास करता मैं हूँ, अभी भी विश्वास करता मैं हूँ, अभी भी जोर से कहो विश्वास मैं अभी भी करता हूँ, विश्वास करता मैं हूँ, अभी भी जोर से मैं विश्वास अभी भी करता हूँ, विश्वास करता मैं हूँ, अभी भी पूरे विश्वास दिल से करता हूँ, परमेश्वर, बोलो पूरे दिल से पूरे दिल से परमेश्वर, परमेश्वर, पूरे दिल पूरे से दिल से परमेश्वर, परमेश्वर, पूरे दिल से मैं आज परमेश्वर, रोता रहूंगा परमेश्वर, मैं आज रोता आज मैं रहूंगा, तकलीफ में रहूंगा परमेश्वर, आज मैं तकलीफ में होऊंगा तुझे परमेश्वर, पता है मेरे दिल की हालात परमेश्वर, तुझे पता है मेरे दिल की पर हालात, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। पर मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ. Amen. आमीन। अभी ध्यान से सुनो, Listen carefully. कई बार Lot of times, क्यों उत्तर नहीं आते हैं? why you don't get the answers? ध्यान से सुनो, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो The thing that you were praying for, और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है and ना, the thing that God wants to give वो you, बहुत बड़ा है। प्रेज गॉड, it's कितने मानते हैं? very big. बहुत बड़ा है, It's very big. बहुत महान है। It's too great. पर ध्यान से सुनो, पर आपको तैयार भी होना है उन आशीर्वादों को स्वीकार करने। समझ रहे हो? But you have to also be ready समझ to रहे हो? accept those blessings. अगर परमेश्वर ने समय से पहले आपको वो आशीर्वाद दिया, आप ले तो रहोगे पर उसको लंबे समय तक टिका नहीं पाओगे। समझ रहे हो? If God blesses you before समझ the रहे हो? time, you will receive that blessing, but you will not be able to sustain पर- that blessing for a long पर time. प्रार्थना में क्या हो रहा है? But सुनो, what happens when जब भी you आप pray, चर्च में आते हो, when you are coming to the वचन church, सुनते हो, when you hear the word of God, प्रार्थना करते हो, when you pray, पता है क्या हो रहा है? you know what happens? आप बदल रहे हो। You are changing. समझ रहे हो? Amen. क्या हो रहा है? You
You are आप changing. बदल रहे हो। You are changing from within. आप में ना पता है पेशेंस आ रहा है, You have patience. धीरज आता है. धीरज आ रहा है, ताकत आ रहा है, You are getting strength. फोकस आ रहा है। ध्यान लगा पाते हैं. Amen? Amen. परमेश्वर प्रार्थना में आपको बदल रहा है। कितने समझ रहे हो? And Lord is changing you through your Amen? prayers. Amen? Amen. आप रोज जब भी प्रार्थना कर रहे हो, अब एक और दिन परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो, फिर से प्रार्थना कर रहे हो, एक और दिन परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो, फिर से प्रार्थना कर रहे हो, एक और दिन परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो, और भरोसा बढ़ता जा रहा है, विश्वास बढ़ता जा रहा है। जितने खुले आपके हाथ रहेंगे, उतना बड़ा आशीर्वाद आपके हाथों में गिरेगा। And you keep praying every day, and your trust on the Lord keeps increasing every day. How many of you are understanding this? Amen. Amen? परमेश्वर देगा। Lord will कितने definitely विश्वास give you. करते हैं? देगा जरूर। Lord will definitely give you. आपका बिजनेस बदल जाएगा, आपका जॉब बदल जाएगा, आपकी जिंदगी की दशा बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, पर परमेश्वर के समय पर भरोसा रखो। कितने Your समझ? business, your life, everything in your life will get changed, but you have to trust in the Lord's timing. आपको एक बात बताओ, I'll tell you one thing. हमारा टाइमलाइन होता है। परमेश्वर अगर ये समय पर मेरे चीजें हो गए ना, तो फिर मैं आऊंगा तेरे पास। तू यार डिले करेगा ना, छोड़ दो, तू है ही नहीं जिंदा। We have our own timelines that मेरा Lord, time by कैसा? this time this work should be done. और- If not, then I'll leave you. परमेश्वर आपके टाइम के हिसाब से क्यों चले? God will not work according to your timeline. परमेश्वर आपको अपने आप से बेहतर जानता है। God knows you better than you कितने know मानते हैं yourself. बात? जितना आप खुद को नहीं जानते हो ना, उतना परमेश्वर आपको जानता है। God सही है? knows you better than you yourself. कितने समझते बात को? और परमेश्वर में ना, परमेश्वर को आप में दिलचस्पी है। And God is interested in you. क्योंकि अगर उसने आपको पा लिया, तो आशीर्वाद तो अपने आप आएंगे आपकी जिंदगी Because में। if Praise he, God. if he Hallelujah. gets you, blessings will be automatically released in your life. अरे बजाना है ताली तो जोर से बजाओ, मेरे लिए मत बजाओ, परमेश्वर के लिए। Clap for the Lord. Amen. Amen. मैं रोज प्रार्थना करता हूँ। कितने वर्षों से मैंने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं देखा, पर मैं रोज प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है। हालेलुया। So many years Amen. I've been praying, but I've Yes. not seen any difference in my life. But I always pray, Lord, let your grace be upon me. उसका अनुग्रह मेरी जिंदगी पर है। His grace is upon my life. Amen. Amen. और जब से मैंने ये प्रार्थना किया है, And from the moment I started making तुरंत this कोई prayer, चीजें नहीं बदल चुकी है। immediately nothing has changed. पर एक चीज बता दूं मैं, But one thing I would like to tell you, मुझे इतने सारे भविष्यवाणी आए ना 2024 में, 2025 में, और इतने सारे पूरे हो चुके, मैं आपको कभी बताऊंगा। and अभी समय नहीं है, पर 2024 बताऊंगा। and this year, I'll there's tell you. so many prophecies made for me. I'll tell you one जो day. 2025 में होने वाला है ना, आपकी जिंदगी में मैं अभी से ही भविष्यवाणी करता हूँ कि आपकी जिंदगी में 2025 में बड़ा आशीर्वाद और अभिषेक आने वाला है। I'll Amen. prophesy on your life Praise that God. in 2025 there विश्वास will be करते हो? great Come on. blessings coming in your life. कहो मैं स्वीकारता हूँ, Say, I receive और it. स्वीकारता हूँ। I receive it. Amen. Amen. पर 2025 में जाने से पहले 2024 में परमेश्वर आपको तैयार करेगा। But हालेलुया। before you move into Ah. 2025, God will prepare you in 2024. 2024 में तैयार करेगा, God will prepare you in 2025 में 2024. अचानक से सब चीज बदल And जाएंगे। 2025, suddenly everything will get changed. Amen. Come on, praise God. बोलो Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। एक स्टैनली ई जोन्स नाम का बंदा था, उसने बहुत अच्छी चीज बताई। पता है क्या बताया? There's one person named Stanley Jones. Jacqueline will translate it in pure Hindi, but I'll speak it in pure English. Okay? अभी नहीं आता, you know, it's a beautiful statement. It says, बहुत ही सुंदर वाक्य है. worry is the interest that you pray for tomorrow's problems. कल के कैसा? परेशानियों का जो आप इंटरेस्ट देते हाँ। हैं वो चिंताएं हैं. वाओ, फिर से दोहराओ, कल की लिख लो। आप लिख के बहुत ले इंपॉर्टेंट सकते है। हैं. चिंता वो इंटरेस्ट है जो आप कल की तकलीफ से अभी भर रहे हो। चिंता क्या है? जो कल की तकलीफ है ना, The tomorrow's problem जो आप कल के बारे में तकलीफ सोच रहे हो, that you're thinking about your tomorrow's कल problem. मेरा बिजनेस होगा कि नहीं ठीक, कल मेरा जॉब आएगा कि नहीं ठीक, कल मेरे बच्चों का शादी होगा कि नहीं, कल मुझे मेरे पास पैसे आएंगे, बिल की तकलीफें क्लियर हो जाएगी, ये हो जाएगा। जो तकलीफ आप जो चिंता कर रहे हो कल की तकलीफ के All लिए। your tomorrow or your future problems that you are thinking of. चिंता क्या है? What is इंटरेस्ट, worry? इंटरेस्ट भरते हो ना आप? बैंक में हम इंटरेस्ट भरते कल हैं के पहले. तकलीफों के लिए आज से ही आप इंटरेस्ट भरना शुरू करते हो, We वो है are चिंता।
we are paying the interest for all the worries of tomorrow. और एक और चीज, चिंता का डेफिनेशन सुनो डिक्शनरी से, इट सेज ब्यूटीफुली। और चिंता का जो परिभाषा है वो शब्दकोश में लिख ये लो, है, चिंता का सच में डेफिनेशन है कि खुद को टू ट्रबल वन सेल्फ विद डिस्टर्बिंग थॉट्स, ट्रबल वन सेल्फ, अपने आप को ही विचलित सोच से, विचारों से सताना। खुद को जब भी आप बुरे विचारों से सताते हो उसे कहते हैं आप चिंता। समझ रहे Troubling yourself with bad thoughts or negative हो? thoughts. लिख लो, क्या है चिंता? जब भी आप खुद को बैड थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स से जैसे सताते हो उसे कहते हैं हम चिंता। When you trouble yourself with bad thoughts or negative thoughts, that is called worry. यार पहले ही शैतान आपकी जिंदगी के पीछे पड़ा है और आप खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो चिंता करके। Already the Satan is behind your life and you are spoiling हाँ। your own life by worrying. चिंता करके आप क्या कर रहे हो? खुद को तकलीफ दे रहे हो, खुद को। You are troubling your own self by worrying. Amen? परमेश्वर ने भी कहा ना कि कल की चिंता मत करो। Lord has क्लियर also कहा? told us क्लियर कहा? not to worry about tomorrow. कहा कि नहीं? Jesus कहा कि has said कल it. की चिंता मत करो। Jesus said, "Do not worry about tomorrow." अपने बाजू वाले से कहो कि कल की चिंता मत करो। बोलो, कल की चिंता मत करो। बोलो जोर से, कल की चिंता मत करो। कल की चिंता मत करो। Do not worry about tomorrow. Tomorrow will take care of its own problems. कल अपनी समस्याओं को खुद संभाल लेगा। Praise the Lord. Hallelujah. कल की जो चिंता है उसके लिए परमेश्वर आपको कल कृपा देगा। Lord हालेलुया। will give you grace for your tomorrow's समझ problem. रहे हो आप समझ रहे हो? कल जो भी चिंता होगी वो परमेश्वर देख लेगा। आज का दिन आशीर्वादित है तो मैं आज जीऊंगा आशीर्वादों में। हालेलुया। My today is blessed, so I will live in my today. हाथों को ऊंचा उठाए कि मेरा आज आशीर्वादित है। बोलो, मेरा आज बोलो जोर आशीर्वादित से, मेरा है। आज आशीर्वादित है। My today is blessed. Loudly say my today is blessed. My today is blessed. My मेरा today is आज blessed. आशीर्वादित है। मेरा आज आशीर्वादित मेरा है। आज आशीर्वादित है। Amen. Amen. परमेश्वर की इच्छा है कि आप शांति में जिए। Praise It's the Lord. God's desire that you live in peace. Amen. Amen. और जब भी तकलीफ आता है आप शांति में रह सकते हैं। And whenever you face any trouble, you can be in peace. Amen. Amen. Okay, listen to this, ठीक है? ऐसे रोज आपकी जिंदगी में मौके आएंगे जहां पर आप उस हालात में जब रहोगे तो या तो आपको पता होगा कि या तो वो हालात झगड़ा या वाद विवाद पैदा करेगा या तो ये हालात शांति पैदा करेगा। There'll be moments in your life when you'll come to know that this discussion or this topic will create a fight in your life or it will have peace in your life. इसलिए हमेशा शांति को चुनो। That's why always choose peace. कितने समझ रहे बात? अगर मुझे पता है कि मेरे बातचीत से या मेरे कोई भी कार्य करने से कोई वाद विवाद बन सकती है या बढ़ सकती है तो हर उस जगह पर मैं शांति चुनता हूं, ना कि मैं खुद को सही साबित करूंगा। समझ रहे हो? If I बहुत बड़ी know बात है। because of my words or because of my deeds there's going to be a fight or problem, it is better that I choose to be at peace. मैं क्या कह रहा हूं? इस कई मौके ऐसे आएंगे जहां पर आपको लगेगा पर मैं तो सही हूं ना। Lot of times you'll feel, but I am right. वो इंसान मुझे गलत बोल रहा है। That brother, that sister is saying wrong. मुझे खुद को साबित करना है। I have to prove myself. है ना? तो उसके लिए आप क्या करने लगते हो? आप खुद के लिए खड़े होने लगते हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने ऐसा कभी बोला नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। पर हर ऐसे मौके में जहां पर आपको पता है कि अगर आपने खुद को सिद्ध करने की कोशिश की तो वहां पर झगड़ा हो सकता है, तो उससे देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता अगर लोगों ने आपको गलत समझा दो। If people think bad about you, there's nothing wrong. परमेश्वर जानता है कि आप सही हो। God knows that you are right. कितने समझ रहे? Amen. और उनके सामने आपको परमेश्वर सही साबित करेगा। Amen. And Lord will कितने prove समझ you रहे? right in front of those कितने people. समझ रहे? जो लोग आपकी निंदा करते हैं, जो लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, जो लोग आपका अपमान करते हैं, आपको उनके सामने ये साबित नहीं करना है कि मैं सही हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया। नहीं, मैं चुनता हूं क्या? बोलो, मैं चुनता हूं शांति। मैं चुनता हूँ शांति। बोलो, मैं चुनता हूं, मैं चुनता हूँ शांति। मैं चुनता हूं। शांति। और हर बार आप शांति चुनते हो, आप परमेश्वर को चुनते हो। हालेलुया।
Amen? Even if anybody insults you, or Yes. even if anybody talks bad about you, they backbite, they criticize you, you say that I choose to be at peace. हर एक इंसान जो आपके खिलाफ बातें करता है उन्हें कहे मैं तुम्हें आशीर्वादित करता हूँ. Whoever Praise talks God. against you, Amen? say I praise the और Lord. पता है क्या होता है? आप उस इंसान में बदलाव देखोगे. And then you'll see that person is changing. How many of you believe this? Yes. शांति को चुनो. Select or अभी choose एक और peace. चीज मैं ध्यान से सुनो, ठीक है? दूसरा चीज मैं बोलने जा रहा हूँ. पहला चीज, हर जिंदगी के हालात में शांति चुनो. दूसरा चीज, अंदर के शांति को कभी भी नजरअंदाज मत करो. Never ignore your peace that is within you. मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं. ध्यान है आपका यहाँ पर? हाथों को ऊपर करें, अगर ध्यान है तो. बस और 5 मिनट खत्म करेंगे, ठीक है? 5 मिनटों के लिए ध्यान दो मेरे साथ. आपकी जिंदगी में ना आपको कई ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आपको दिमागी तौर से वो डिसीजन सही लग रहा है. समझ रहे हो? है There'll ना? be a lot of times when from your हाँ, head दिमाग से you will think that हाँ. my decision is right. ये सही है यार, You will say that this is logically right. लॉजिकली बहुत सही है. पर कितने बार आपको अंदर से उसके लिए शांति महसूस नहीं होती है? ऐसा महसूस होता है? But there are times हाँ? when even if you take that decision Right? logically, within you do not have peace. कितने समझते हैं बात को? हुआ है आपके साथ कि यार बाहर से ना सही दिख रहा है, बिजनेस डील सही लग रहा है, जो भी काम है वो सही लग रहा है, बाहर से ना दिमागी तौर से सब सही लग रहा है, पर अंदर से ना यार शांति नहीं लग रही है. पता है? Logically, if you see my decision is हाँ. right, but inside I am disturbed. I don't have that peace within me. पता है कौन बातें कर रहा है You अंदर know से? who's talking to you from inside? पवित्र आत्मा बातें कर रहा है. Holy Spirit is speaking. समझ to रहे हो you. बात को? Amen. उस आवाज को नजरअंदाज ना करें. Do not ignore that voice. आपको एक बात बताता हूँ. I'll tell you one thing. एक मैन वुमेन ऑफ गॉड है जिसका नाम है जॉइस मेयर. जॉइस मेयर आपको पता है ना? है ना? परमेश्वर की सेविका है जॉइस. मैं उसके लाइफ से इतना प्रभावित हूँ. I'm so impressed with her life. बचपन से लेकर 18 साल की उम्र तक उसके पिता ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया, मुख से कई बार गालियां दिए, उसको फिजिकली अब्यूज किया, मारा पीटा, बहुत सारे बुरे काम हुए उसके साथ. Till the age of 18, her own father actually sexually abused her, hit her, physically हाँ, abused समझ रहे her, हो? बहुत तकलीफ से गई है. and she went through a lot of problems. और पता है एक ऐसा इंसान ना जो प्यार की खोज में रहता है, आपको पता है ना, जब भी घर से प्यार नहीं मिलता तो हम डेस्परेट हो जाते हैं ना, डेस्परेट. When you don't get love at your own house, then we become desperate, सुनो. बेचैन हो जाते तो हैं. 19 साल की उम्र में At the age of 19, पहला लड़का जिसने उसको थोड़ा सा प्यार बताया, the first boy who हाँ. showed her some love, वो भाग पड़ी उसके पीछे. she ran behind him. पर अंदर से उसे पता था कि ये डिसीजन सही नहीं है. समझ रहे हो? अंदर But से deep शांति within her inside, she नहीं. knew that this is not correct. ये परमेश्वर का आत्मा उसे कह भी रहा था कि तू ये डिसीजन जो है ना, तू जल्दबाजी में ले रही है, तू डेस्परेशन में, क्योंकि तू प्यार की खोज में है, तू शांत रहे, तू मेरी आवाज सुन. पर नहीं, वो भाग पड़ी. Holy Spirit was telling her from within that this is not the right decision. You are being too hasty. You are being too desperate. But she ध्यान से did सुनो. not hear that voice. अभी क्या होता है, Now what happens? वो शादी सिर्फ 1 साल टिकती है. That marriage actually lasted only for a year. उसका पति उसको फिर से वही चीजें करने लगता है जो उसका पिता करता था उसके साथ. Her husband started doing the same thing what her father was doing with her. चोरी कर गया और अंत में उसका पति जेल में पहुंच गया. And समझ then रहे हो? her husband went to the jail. Amen? और इतना समय अंदर से उसे आवाज आ रहा था कि मत कर, मत कर. And all this while she was feeling from inside that don't do this. This is not the right हमने decision. अंडरस्टैंडिंग, आप बात समझ रहे हो? मेरी हाथों को ऊपर करें. समझ रहे हो ना बात? और उसका शादी की जिंदगी बर्बाद हो गई. And her married life was completely destroyed. कोई भी निर्णय आप आपकी जिंदगी में जल्दबाजी से ना लो, पर परमेश्वर की शांति आपके मनों को चलाने दे. परमेश्वर शांति. Never समझ take रहे हो? any hasty हाँ? decision in your life, but let the peace of God help you take that decision. कितने समझ रहे हैं? क्योंकि कई बार ना हम गलत डिसीजन लेकर बोलते हैं, अरे यार मुझे ना अंदर से लग रहा था. A lot of time we take wrong decisions and then we later on say, I was feeling that this will not be कितने right. मानते हैं बात को कि मुझे लग रहा था कि मुझे ये नहीं करना A चाहिए. lot of people say that I was thinking that I shouldn't have done it, but पर हो गया. it happened. देखो कोलोसियों 3:15 पढ़ो. कम ऑन, बस Colossians 3:15. पढ़ेंगे. देखो क्या कहता है.
let the peace that comes from Christ rule and act as an umpire in your heart. Amen. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय पर राज्य करे. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति ने तुम्हारे मनों को चलाने दो. किसने चलाने दो? बोलो शांति ने. बोलो शांति. शांति. बोलो शांति ने चलाने दो, है ना? शांति ने चलाने दो. क्योंकि कोई भी निर्णय ना टेंशन से नहीं लिया जा सकता है. समझ रहे हो? Never take any decision with tension. स्ट्रेस से लिया जो डेस्परेशन से लिया हुआ कोई भी निर्णय सही नहीं होता. Any decision that you take out of stress or desperation is never correct. Amen. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की शांति ने आपके मनों को चलाने दो. Praise the Lord. Let the peace of God rule your heart. Amen. और पता है एम्पलीफाइड वर्जन में बहा है like an umpire. Like an umpire. Amplified Bible कहता है अंपायर की तरह उस शांति को आपके मन पे राज्य करने दो. क्रिकेट का मैच देखा ना? हम सब क्रिकेट मैच देखते हैं. उसमें अंपायर रहता है ना? There's an umpire in the cricket match. अंपायर बोलता है ना कि आउट है कि नॉट आउट है ना? 4 है या 6 है. Umpire says whether it's out, it's तो 6. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति ने वो अंपायर बनने दो आपकी जिंदगी के हर निर्णय के लिए. So Praise the God. word of God says, let the Amen. peace of God हाँ. become the umpire to take all कि the मुझे decisions of your मुझे life. ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Should I do Hallelujah. this work or shouldn't I? देखो दो चीजें याद रखो. लिख लो. पहला चीज हर एरिया में शांति चुनो. पहला लिख लो. In every area of your life, देखो. choose the peace of बोलो God. मैं शांति चुनूंगा. लिखो. I हर एरिया choose में peace. मेरी जिंदगी के हर डिसीजन में शांति चुनूंगा. In every decision of my life, I will choose चाहे peace. उससे मेरा नुकसान हो, Even if it is a bad or it's my loss. पर अंत में परमेश्वर वही नुकसान मेरे फायदे के लिए बदलेगा. ये भी But पता at है. the end, I know Amen. that the Lord will Praise turn God. all my loss तो into my पहला चीज profits. शांति चुनो. Amen. First is choose peace. दूसरा चीज Second, शांति, अंदरूनी शांति मेरे निर्णय को. internal peace. Let the internal peace, Let the internal peace of God परमेश्वर की अंदरूनी शांति be the decision maker of my life. मेरे जीवन के हर एक Praise God. फैसले का निर्णय लेने वाला बने. Praise the Lord. हालेलुया. What lets me take decisions in life? और जीवन के निर्णय मुझे क्या लेने लगाती The है? peace of God. परमेश्वर की शांति. Amen. Amen. When I have peace, then I do things. जब मेरे अंदर शांति है तब मैं चीजों को Even, करता हूँ. even if it logically does not make sense. अगर वो सही मायनों में भी ठीक नहीं है, कितने समझ रहे बात? Even if it logically doesn't make sense. अगर वो लॉजिकली भी किसी के ध्यान में But समझ में if नहीं I आ have रही है, peace about a certain decision, I will do it. पर अगर किसी फैसले को लेके मेरे मन में शांति आती है तब मैं वही करूंगा. कितने समझ रहे बात? Amen. हाथों को ऊंचा उठाए. क्या परमेश्वर की शांति मेरे मन में है? बोलो. परमेश्वर की शांति मेरे जोर से मन बोलो. में है. परमेश्वर की शांति मेरे मन में है. परमेश्वर की शांति मेरे मन में है. हालेलुया. हालेलुया. Amen. I have the योहान peace of 14:27 खोले जल्द से जल्द. John 14:27. तुरंत पढ़ेंगे. कहता है मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ. My peace I give you, Amen. दुनिया जैसे शांति देती वैसे नहीं देता हूँ. not like the world gives peace. तुम्हारे मन को चिंतित होने से रोके. Let not your heart be troubled. Praise the Lord. Hallelujah. मैंने कहीं पर पढ़ा था. मैं किसी का तो वर्ड सुन रहा था जहाँ पर where it beautifully said that gratitude is the smallest lived emotion. Lived emotion. आभार मानना हाँ. एक बहुत ही थोड़े समय में रहने वाला भावना है. आपको कुछ मिलता है ना तो आप बहुत थोड़े समय के लिए उसके लिए धन्यवाद यार मिल गया. For a very short time we है ना? feel grateful about it. सही है ना. और फिर भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि आप उन चीजों पर जो आपको मिला ना उस पर आप ज्यादा ध्यान ना दो. फिर से ध्यान दो चिंताओं पर. Because Satan wants you to concentrate on the things that you don't have or keep worrying. अभी तेरा बिजनेस का अच्छा चला, तेरे को 10-15 हजार आए, अगले अरे वो छोड़, कल का क्या होगा? Right now you had समझ? 10-15,000 profit अरे? in your business, but they say leave that. What will happen about tomorrow? फायदे का क्या? And what about the उस benefit फायदे के लिए profit? तूने धन्यवाद दिया नहीं? Did you thank God for the profit मैं that you तो got? हर सुबह उठकर जब भी मैं अपने हाथ में वो चाय का कप पकड़ता हूं ना कहता हूं यार थैंक यू लॉर्ड ये चाय के लिए यार. Every morning when I hold the cup of tea in my hand, I say, Lord, thank you for this tea. इस बिछाने के लिए धन्यवाद, इस घर के लिए Thank you for this धन्यवाद. bed. है ना? Thank you for the house.
जो मेरे पास है, whatever I have, प्रेज द लॉर्ड, जो मेरे पास है, whatever I have, मैं उसके लिए धन्यवाद I देता हूँ। thank the Lord for it. Amen. Amen. कपड़ों के लिए धन्यवाद। I thank for these clothes. एक गाड़ी है जिसमें मैं आ जा सकता हूँ, इसलिए धन्यवाद। I have a car in Praise the which I Lord. can travel. I thank you, Lord. पैर for है it. चलने के लिए, इसलिए I धन्यवाद। have legs that I can walk. Thank you, आंखें Lord. देखने के लिए, इसलिए I have धन्यवाद। eyes which can see. Praise the Thank Lord. you, Lord. एक बिजनेस है जिस पर मैं जाकर कुछ काम कर सकता हूँ, इसलिए I धन्यवाद। have a business where I can go and work. I thank you, Lord, for that. कई लोग एजुकेशन के लिए मरे मरे फिर रहे हैं, मुझे वो मौका मिला कि मैं कहीं पर पढ़ाई कर सकूं और कुछ बन सकूं जिंदगी में, उसलिए धन्यवाद। People are thriving to get education, but I have got the opportunity to study, and I thank you, Lord, for that. जब भी आप हर छोटे चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, हाथों को ऊपर करें, When you धन्यवाद thank the करें। Lord for each and every small or big जब भी आप thing, धन्यवाद देते हो, when you thank the Lord, तो जो आपके पास नहीं भी होता है वो भी परमेश्वर आपको देता है। amen. Then whatever you Praise don't God. have, God will add those things also हालेलुया, to you. कितने विश्वास करते हैं? Amen. 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 Be thankful. You know, धन्यवादित रहो। it's very clear. The peace of God guide your hearts, and for everything be thankful. It says for that. परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय की अगुवाई करे और हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। हर बात के लिए, परमेश्वर को हर धन्यवाद बात दो। के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आप देते हो क्या धन्यवाद रोज? Do you thank the Lord देते हो every day? धन्यवाद रोज? Do you tell thank you Jesus every हालेलुया। day? रोज Every day. एक धन्यवाद का दिल पैदा करे। Praise Have God. a thanksgiving Amen. heart. Amen. हालेलुया। देखो परमेश्वर कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, दुनिया जैसे शांति नहीं देती वैसे तुम्हें देता हूँ, तुम्हारे मन को चिंतित होने ना दे। Lord Praise says, God. I give you my peace, not the peace that the world gives, and let not your heart be troubled. हाथों को ऊंचा उठाया, Lift up your hands. कह परमेश्वर Say, Lord, मेरे पास तेरी शांति है। I have your peace. और ये मत कहो यार मेरा आदत है ब्रदर चिंता करना, आदत है। And don't say that it's my habit to keep हाँ। worrying. मेरी माँ चिंता करती थी, My मेरे mother बाप used चिंता to करता worry, है, my मेरा father अंकल used to चिंता worry, करता है। my uncle used to ये- worry. हाँ मेरी माँ रोज चिंता करती है, इसलिए मैं चिंता करता हूँ। ये ना पूर्वजों से आ रहा है चिंता, सच This is में। from generations that my entire family is worrying, and so even I am worrying now. देखो ब्रदर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसके लिए। See, brother, I can't do anything अरे about अगर it. आपके पूर्वज अगर चिंता करने वाले थे, आपके पूर्वज के लीनियज से तो हो, पर ये ना भूले कि आप परमेश्वर के भी लीनियज से हो, Amen. क्योंकि आप परमेश्वर के बेटी हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, तो आप में परमेश्वर की जिंदगी भी है। Amen. Don't forget that you are the child of the Lord, you are Praise the God. son of the Lord, so you're even from Lord's lineage. आप परमेश्वर के बच्चे हो। Amen. You are the child of the Lord. You're not a warrior, you are a warrior, man. Praise आप God. चिंता करने वाले नहीं हो, आप एक सिपाही हो. आप एक योद्धा हो, आप Amen. हो योद्धा। Amen. Amen. You are a warrior. हालेलुया। Hallelujah. कहो मैं हार नहीं मानूंगा, बोलो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मैं मानूंगा. हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं जोर से बोलो मैं मानूंगा. हार नहीं मैं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा. चाहे कुछ भी हो जाए, बोलो चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ जाए. भी हो जाए, चाहे कुछ हाथों भी को हो ऊंचा जाए. उठाए, बोलो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मैं मानूंगा. हार नहीं मानूंगा। Amen. यू नो परमेश्वर का वचन मैं रोज घोषित करता हूँ, व्यवस्था विवरण 28:14 कि परमेश्वर ने मुझे सर बनाया है, पूछ नहीं, मैं ऊपर ही रहूंगा, कभी नीचे नहीं। And हालेलुया। every day I claim Deuteronomy Amen. 28:14 that God has made me the head and Hallelujah. not the tail. I'll always be above and कहाँ not पर रहोगे beneath. आप? बोलो मैं ऊपर Where will रहूंगा। you be? You'll always be बोलो मैं above. ऊपर रहूंगा, You'll always be on कभी the top. नीचे नहीं। You'll never go down. Amen? Amen. हाथों को ऊपर करके मैं कभी Lift नीचे up नहीं your हो hands सकता and अपनी say, जिंदगी I'll always be at the top. I'll never go down. में। Amen? Amen. लंबे समय के विश्वासी बनो। And be a person of faith for a long Amen? time. मैं सच में कहता हूँ कि अच्छे समय में सभी जन विश्वास कर सकते हैं, पर कठिन समय में क्या विश्वास कर सकते हो? And Come on. everybody will Come stand on. on faith Hallelujah. good times, but during difficult times, will you still stand और on your faith? आखिरी में यही कहूंगा, And at the end, I would like to say one more thing. आखिरी में ऐसा भी हो सकता है जहां पर आप पूरी तरीके से अकेले हो जाओ, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। मैंने पिछले हफ्ते कहा था ये। Last week also I had told this that there'll be a time when you'll be left alone. आप अकेले रहोगे, You'll be left alone. पर एक चीज ना भूले But never forget one thing, कि परमेश्वर ने आपका हाथ कभी छोड़ा that नहीं। God will never leave your hand. हालेलुया। Hallelujah. You might be alone. आप अकेले हो सकते आपने हैं. सबने आपका साथ छोड़ा होगा। Everybody must have सबने बोला होगा कि तेरे में वो काबिलियत नहीं है, they must have told you that you don't have the ability in you. पर मैं ये घोषणा करता हूँ जैसे दाऊद राजा ने कहा था कि मेरी दिल की ताकत मेरा परमेश्वर But है। I हालेलुया। declare like King David Amen? said that the हालेलुया। strength of my heart is my God Lord. is my strength. परमेश्वर मेरा ताकत हर बार है. जब भी मैं कमजोर होता हूँ तो मेरे दिल की ताकत कौन है? Every time परमेश्वर है। when I
fail or every time when I feel weak, God is my strength. हाथों को ऊंचा उठाए कि मेरे दिल की ताकत मेरा परमेश्वर है। मेरे बोलो दिल की ताकत मेरा बोलो, मेरे दिल परमेश्वर की है। ताकत मेरा परमेश्वर मेरे है। दिल जोर की से कहो, ताकत मेरा मेरे दिल की परमेश्वर ताकत है। मेरा परमेश्वर मेरे है। दिल की ताकत मेरा मेरा दिल परमेश्वर है। मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप आंखों को बंद करें सभी जन, जैसे आप बैठे हो बंद करें जस्ट क्लोज योर आईज। अपने आंखों सभी को जन बंद बंद रखें। करें, सभी जन बंद करें। और मैं चाहता हूँ कि इस समय आप एक छोटी सी प्रार्थना करें, Make a small prayer right now क्योंकि आपके दिल भरे हुए हैं बोझ से, because your heart is filled with burdens, तकलीफ से, with problems जो सिर्फ आपको पता है, which only you know, जो आप कई वर्षों से जूझ रहे हो अकेले। and you are suffering with it for a very long time alone. आपने अपने परिवार से नहीं कहा ये You have चीजें, not told this to your family. है ना? आपने खुद के अंदर रखा है, You have kept it inside of you. आपने अपने अंदर ही रखा है वो You have बात। kept it inside of your own heart. किसी के साथ शेयर नहीं, You have never shared it with anybody. है ना? कि आपको लगता है कि कौन समझेगा, You feel कि who will understand कौन my heart? समझेगा मेरे दिल की हालत, Who will understand my heart? कौन समझेगा मेरे हालातों को। Who can understand my situation? हाथों को ऊंचा उठाया कहे, परमेश्वर Lord, मैं अपने पूरे दिल की जो भी तकलीफ है, all the problems and burdens in my heart, मैं अपने परिवार के साथ नहीं बांटूंगा पर तेरे साथ बांटूंगा। I'll not परमेश्वर। share Yes. it with my Tell family, it- but I'll share Tell it the with Lord, share it with you, Lord. बोलिए परमेश्वर, मैं अपने दिल की परेशानियां, दिल की हालत कहो, आपके साथ मैं अपने बांटूंगा। दिल की हालत मैं अपने दिल की हालत तुझसे शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर। तुझसे शेयर करना चाहता हूँ। और एक चीज मैं बता दूं कलीसिया, ध्यान से सुनो, एक बार आपने अपने तकलीफों को परमेश्वर के पास दिया, अभी वो तकलीफ आपके साथ नहीं है, वो परमेश्वर के साथ है। And once you have given Amen. your worries, your problems to the Lord, now those worries, those problems are not with you, it is with the Lord. Amen? Amen. तो अगले बार शैतान बोलेगा कि उस तकलीफ का क्या, शैतान को याद दिलाए वो तकलीफ मेरे पास नहीं, वो मेरे परमेश्वर के And पास next time when the Hallelujah. Satan says, what about that problem? You have to tell Satan, Yes. this is not my problem, this is Lord's क्या problem कहोगे? now. मेरा तकलीफ मेरे परमेश्वर के हाथ You have to say that now this problem is in my God's लिफ्ट योर hand. हैंड्स अप, प्रेयर करें, प्रेयर करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, जस्ट प्रे। प्रार्थना करते रहिए। आपकी जो भी तकलीफ है उसे सही तरीके से परमेश्वर को पता है। All your Share. problems in a proper way, tell it to the Lord. Tell it. Tell the Lord. कहे परमेश्वर से होश रबुश खाने देस्ते सेकेंड और केसरी देश टू रबुश, क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना करें। Pray because you haven't Pray. prayed. Pray for your problems. अपने परेशानियों के लिए प्रार्थना जैसे करिए। आप प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर को अनुमति देते हो उस तकलीफ में कुछ करने के लिए। Amen. When Praise you God. pray, you allow the Lord to do something for that situation. You allow the Lord to intervene. आप प्रभु को दखल देने की इजाजत देते हैं। Amen. Amen. करें प्रार्थना, दिल की बात बताए। Amen. Amen. Hallelujah. Yes. अपने जगहों पे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर करें। Come on, stand up, stand up, stand up. Thank you Jesus. Thank you Jesus. आइए हम आपकी चिंताओं के लिए प्रार्थना करते हैं 2 मिनट के लिए, फिर हम प्रभु भोजन में बढ़ेंगे। सभी जन खड़े हो जाए, just stand up. You all will stand up. प्रभु भोजन में बढ़ने से पहले हम आपकी चिंताओं के लिए प्रार्थना करेंगे 2 मिनट के लिए बस। अपने हाथ जो है अपने सरों पर डालें, ऐसे अगर आपकी कोई भी चिंता, टेंशन, प्रेशर, वरी जो भी है डालें अपने सर If you पर। are going through any tension, any worry, any stress, Yes. keep your hands on the head. यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। समय हम प्रार्थना करते हैं Yes, Lord, we pray यीशु right now मसीह के नाम से, in the name of Lord Jesus हर Christ. चिंताओं की आत्मा को, Every spirit of worry, हर चिंताओं से every worry, हम आपके लोगों को मुक्त करते हैं यीशु के नाम we में। free your children in Jesus' name. मुक्त करते हैं यीशु मसीह के We नाम set से। them free in Jesus' और हम name. घोषित करते हैं, And we declare, Lord, परमेश्वर तेरी शांति उनके मनों में आए। Lord, let your peace come in their hearts. परमेश्वर तेरी शांति Lord, let your peace, उनके मनों में राज्य करे। let your परमेश्वर, peace rule their hearts. शैतान जो चिंताएं लाने की कोशिश करेगा, The Satan that will try to bring tensions जो and worries तकलीफ in their लाने की life, कोशिश करेगा, that will try to bring troubles in हम their उस life. शैतान को बांधते हैं यीशु के नाम में। बोलो Bind that Satan in Jesus' बोलो, name. बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। Bind the Satan in Jesus' name. कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठाए, कहे मेरे पास परमेश्वर की शांति है। बोलो मेरे पास जोर से कहो, परमेश्वर मेरे की अंदर शांति परमेश्वर है। की शांति है। जोर I से, have the peace of मेरे the अंदर Lord. परमेश्वर की शांति है। मेरे अंदर मेरे परमेश्वर अंदर की परमेश्वर शांति की शांति है। है। मेरे अंदर परमेश्वर Amen. की शांति